इसके बाद जो है वो डाटा एनालिसिस का है कि डाटा एनालाइज किस तरह से करते हैं और क्यों जरूरी है। डाटा एनालिसिस इज नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक हो गया। डाटा को एनालाइज ही नहीं करेंगे हम, उसको क्रिटिकली कंसीडर ही नहीं करेंगे, तो क्या होगा, हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमने जो है एक्सपेरिमेंट किया है, ये हमारे पास जो हाइपोथेसिस के लिए एक्सपेरिमेंट किया है ये करेक्ट भी है या नहीं। उसके अलावा अब इसके मेथड्स हैं। स्टैटिस्टिकल मेथड कौन कौन से हैं हमारे पास? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये दो मेथड्स हैं। रेशियो क्या है? व्हेन अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, फॉर एग्जांपल ए एंड बी, इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्यूटिन, क्यूटिन इट इज कॉल्ड द रेशियो। अब ये इसकी डेफिनेशन हो गई रेशियो की, ऑफ वन नंबर टू द अदर। अब इसको हम एक्सप्रेस किस तरह से करते हैं? इसको हम प्लस साइन या फिर कोलोन के साइन से हम जो है वो एक्सप्रेस करते हैं दो नंबर्स के दरमियान। अभी देखिए इसकी एग्जांपल क्या है, द रेशियो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट एंड 150 नॉर्मल पेशेंट इज 1:3। अभी देखिए ये कोलोन का साइन आया हुआ है यहाँ पे, इस साइन से हम रेशियो को एक्सप्रेस करते हैं। अब प्रोपोर्शन क्या है? जब दो रेशियोज को हमने इक्वल प्रोपोर्शन देना हो, उनके अंदर इक्वालिटी को शो करना हो। प्रोपोर्शन मीन्स टू ज्वाइन टू इक्वल रेशियोज बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी। अब प्रोपोर्शन के लिए ये भी जो है ना, मतलब एक डबल कॉलन जो है ना हम यूज कर सकते हैं साइन। ये साइन उस वक्त यूज होता है जब हमें तीन वैल्यूज ए बी सी डी में से तीन वैल्यूज हमें पता हो, जबकि फोर्थ वैल्यू ए बी सी या डी में से कोई एक वैल्यू हमें नहीं पता होगी, तो हम ये वाला साइन यूज करते हैं। ये देखें, एक वैल्यू किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वो हम इस तरह से एग्जांपल दी हुई है इसकी, और इसकी रेशियो 1:2 है, और उसके अलावा इसके अंदर प्रोपोर्शन कैलकुलेट करने का हमारे पास ये फार्मूला है। ठीक हो गया। इस फार्मूला से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह से, ये आपको इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है इसके अंदर, स्टैटिस्टिक्स आर द दस a means of summarization data through the calculation of a mean value। अभी देखें ये वाली जो फर्स्ट लाइन है, ये आपके पास स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन है। दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट, अगर इसकी इंपॉर्टेंस लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे, द स्टैटिस्टिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट ट्रांसफॉर्म्स रॉ डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। अब एक रॉ डाटा है, आपके पास नंबर्स हैं, मुख्तलिफ नंबर्स हैं, आप उसको अगर ऑर्गेनाइज करके एक वे में लेके आएंगे, उसके बाद उस पूरे डाटा की उसको कैलकुलेशन के साथ या स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करके उसके ऊपर हम उसकी मीन वैल्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, ये सारी चीज़ें हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमें एक स्पेसिफाइड नंबर्स मिल जाएंगे। उन नंबर से हमें पता लग जाएगा कि ये जो है ना, मतलब इस ये एक्सपेरिमेंट जो है वो इतना हमारे लिए सक्सेसफुल है, ये हमारे पास हाइपोथेसिस जो है ना इतना हमारे लिए सक्सेसफुल है या फिर रिजेक्टेड है ये, which can be used to summarize and report results। ठीक हो गया। स्टैटिस्टिक्स जो है वो रिपोर्टिंग के लिए, समराइजेशन के लिए और डाटा की ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है ना वो जरूरी है। लास्ट हमारे पास जो आ जाता है टॉपिक, आप इसके अंदर देखें, डाटा ऑर्गेनाइजेशन ये हो गया, और ये लास्ट हमारे पास है मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। अब ये देखें, biological method involves the use of application applied mathematics to solve biological problem। ठीक हो गया। ये आपने बायोमेट्री में भी पढ़ा था कि बायोलॉजिकल मेथड जो है, मैथमेटिकल नॉलेज जो है हम बायोलॉजिकल मेथड के अंदर यूज करते हैं, तो उसको हम बायोमेट्री कहते हैं। मैथमेटिकल एप्लीकेशंस कौन कौन सी हमारे पास? मेजर बायोलॉजिकल problems in which knowledge of mathematics is used include gene finding, हम जीन को लोकेट कर सकते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हमने देखना होता है वो किस तरह से, वो हम मैथमेटिकल एप्लीकेशन से देख सकते हैं। प्रोटीन टू प्रोटीन इंटरेक्शन कौन कौन से हैं, कवलेंट बॉन्डिंग है, और किस किस तरह से वो आपस में एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ये हम देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डेफिनेशन ये नीचे दी हुई है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। हम जितना भी कंप्यूटर के ऊपर बायोलॉजी से रिलेटेड हम लोग कर रहे हैं, वो सारा का सारा बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर हम लोग देखते हैं। ठीक हो गया। 3D मॉडलिंग, 3D स्ट्रक्चरिंग, जीन्स के हवाले से देखते हैं, वो सब कुछ हम लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर देखते हैं।
ठीक हो गया बच्चे?